नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस सीख के बारे में बताएंगे जो हमें श्री भागवत गीता जी से सीखने को मिलती है। इन सीखों को हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बिना समय को बर्बाद किए बढ़ते हैं दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान की ओर, जिसको आसानी से समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। सीख नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए थे। उनके साथ मंत्री भी थे। शिकार खेलते समय गलती से राजा की अपनी ही तलवार के उनके बाएं हाथ की एक उंगली कट गई। राजा को काफी दर्द हुआ और उन्हें अपनी एक उंगली खोने का गम भी था। मंत्री ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मानकर इसको भूल जाइए। राजा को बहुत अधिक क्रोध आया। उनको लगा कि मंत्री उनका उपहास करने की कोशिश कर रहा है। राजा ने मंत्री को कहा कि सिद्ध करो, मेरी उंगली कटने से क्या अच्छा होगा, नहीं तो राज्य छोड़कर चले जाओ। मंत्री ने कहा, महाराज, ये तो भविष्य में तय होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा कहकर मंत्री राजा को छोड़कर चले गए। कुछ समय गुजरने के पश्चात राजा फिर शिकार के लिए निकले। मंत्री को राजा ने क्रोध में आकर निकाल दिया था, तो इस समय उनके साथ कुछ सैनिक ही थे। शिकार खेलते हुए राजा रास्ता भटक गए और सैनिक भी इधर उधर हो गए। अकेले जंगल में घूमते राजा को कुछ आदिवासी भीलों के समूह ने देख लिया और राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़कर वो आदिवासी अपने भीलों के सरदार के पास ले गए। आदिवासी लोगों की भाषा शैली न राजा को आती थी, न ही वो राजा की भाषा समझते थे। भीलों के सरदार ने राजा को आदिवासी समुदाय के पूज्य देवता की मूर्ति के सामने प्रस्तुत किया। राजा को कुछ नहीं सूझ रहा था कि उनके साथ होने क्या वाला है। आदिवासियों ने सरदार के आदेश पर राजा को नहलाया धुलाया और कुछ खाने को दिया। इसके पश्चात वो उन्हें अपने देवता के सामने बलि देने के लिए ले गए। अब राजा को सारा खेल समझ में आ चुका था कि उनकी बलि चढ़ने वाली है। सरदार ने बलि देने से पहले राजा के पूरे शरीर पर एक दृष्टि डाली। पता चला कि राजा की तो एक उंगली कटी हुई है। खंडित व्यक्ति की बलि देने की प्रथा उन आदिवासी भीलों में नहीं थी। ऐसा देखने के बाद उन्होंने राजा को मुक्त कर दिया। अब राजा को मंत्री की कही बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है, याद आ गई। राजा वहां से जैसे तैसे निकलकर राजमहल पहुंचे, लेकिन उन्हें मंत्री की याद सताने लगी थी, क्योंकि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। राजा ने बिना सोचे समझे मंत्री को राज दरबार से जो निकाल दिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए, और जो कुछ भी होता है उसमें कुछ न कुछ अच्छाई जरूर छिपी होती है। हमें इस बात को सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि उस बात का अफसोस मनाकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी करना चाहिए। हमें हर हाल में सकारात्मक भाव रखना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।